ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव के दौरान लोग जहां एक तरफ घर घर में गणेश प्रतिमा स्थापित करके पूजा करते हैं, वहीं दूसरी ओर सार्वजनिक गणपति प्रतिमा स्थापित करने की परंपरा भी बढ़ती जा रही है। इस साल महाराष्ट्र के हजारों गांव में देखा गया कि पूरे गांव में एक ही सार्वजनिक गणपति मूर्ति स्थापित की गई। दरअसल एक गांव एक गणपति की यह नीति कई दशकों पुरानी एक अवधारणा का हिस्सा है, जिसकी शुरुआत एक महामारी के बाद आज से 61 साल पहले हुई थी। इस बार इस परंपरा में बढ़ोतरी देखी गई है, तो इसका कारण भी कोरोना महामारी है, जिसके चलते पिछले 2 वर्षों में बहुत ही सीमित पूजा हो गई थी। लेकिन इस बार पहले की तरह ही पूजा की अनुमति थी, लेकिन फिर भी एक गांव एक गणपति की अवधारणा वाली नीति की लोकप्रियता बढ़ गई। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव घर घर का त्योहार है, लेकिन लोग साथ साथ समूहों में या मंडलों में पूजन का आयोजन करते हैं। भगवान विनायक की प्रतिमाएं स्थापित करते हैं। पूरे महाराष्ट्र में एक जैसी स्थिति है। अब तो गणेश पूजा पूरे देश में लोकप्रिय हो चुका है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक कई दशक पहले महाराष्ट्र के अगरोली गांव से गणेश पूजा में एक नई परंपरा शुरू हुई थी और आज वह कई गाँव में लोकप्रिय हो गई है। यह है एक गाँव एक गणपति वाला दृष्टिकोण। तब में और आज में एक बहुत बड़ी समानता भी है। उस समय यह तरीका फ्लू महामारी के चलते अपनानी पड़ी थी और अब कोरोना महामारी ने उसे अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया है। 1961 की बात है। अगरोली गांव में, जो कि आज नवी मुंबई इलाके का एक हिस्सा है, एक गांव एक गणपति की नीति अपनाई गई थी। लोगों को इस नीति को अपनाने के लिए प्रेरित करने के पीछे वामपंथी नेता भाऊ सखाराम पाटिल का हाथ बताया जाता है। तब इलाके में फ्लू महामारी के बाद पाटिल ने सुझाव दिया कि हर घर में अपनी गणेश प्रतिमा स्थापित करने की जगह पूरे गांव में एक गणपति स्थापित होनी चाहिए। मकसद ये था कि इससे लोगों के खर्चे घटेंगे। आईजी प्रसन्ना का कहना है कि कोरोना महामारी के बाद लोगों ने महसूस किया कि त्योहारों पर होने वाले खर्च को कम किया जाए। कई जगहों पर पुलिस और प्रशासन ने भी इसे प्रोत्साहित किया ताकि विभिन्न मंडलों के बीच होने वाली प्रतिस्पर्धा और तनाव को भी कम किया जा सके। महाराष्ट्र के पुलिस विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इस साल 71,338 गणेश मंडलों ने सार्वजनिक पंडालों में गणेश प्रतिमा स्थापित करने की अनुमति दी है। अगर आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।